नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं नोबेक प्रोसेस, जिसमें कि हम जानते हैं कि ए, बी और सी तीन पार्ट इस्तेमाल होते हैं। ए और बी जो बेसिकली ए और बी पार्ट होते हैं, तो उसमें से जो बी पार्ट होता है, वो बी पार्ट कई बार हम देखते हैं कि उसका परसेंटेज हम कम ज़्यादा करते हुए देखते हैं। ए पार्ट नॉर्मली सेम रहता है, लेकिन बी पार्ट का जो परसेंटेज है वो अ, डिपेंडिंग ऑन आपका एटमॉस्फेयर और सीजन के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो उसके ऊपर ये वीडियो है। बेसिकली बी पार्ट का जो परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर बढ़ता है जैसे ही आपका ठंडी का सीजन आएगा, जैसे ही बारिश का सीजन आएगा, जैसे ही ठंड हवा बढ़ने लगती है या फिर आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो कम होने लगता है, उस समय आपको बी पार्ट का एडिशन लगभग डबल करना पड़ता है नॉर्मल केस से। नॉर्मली इट शुड बी 1:1% इफ यू कंसीडर ए एंड बी पार्ट इन नॉर्मल केस। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, वो टेम्परेचर अगर सही तरीके से आप मेंटेन नहीं कर पाते, यानी ठंडी हवा लगती है या फिर विंटर सीजन आता है या बारिश का सीजन आता है, तो वहां पर आपको जो बी पार्ट का एडिशन है वो बढ़ाना पड़ता है। नॉर्मली 1.5% तक लेके जाना पड़ता है, 2% तक भी कभी कभी लेके जाना पड़ता है एज कम्पेयर टू वन ए पार्ट। नॉर्मल केस में ये 1:1 भी आप मेंटेन करते हैं, लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर कम होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कम होता है, इसे आपको बढ़ाना पड़ता है। इसलिए नॉर्मली विंटर सीजन में कई लोग नाइट शिफ्ट में नोवेक का कोर नहीं बनाते हैं, वो दिन में ही बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेकंड हाफ में यानी नाइट शिफ्ट में आपका जो बी पार्ट है उसका कंजम्पशन बढ़ जाता है। ज्यादा बी पार्ट डालने से गैसेस बढ़ जाते हैं, उसके वजह से कास्टिंग में काफी सारे क्वालिटी इश्यूज भी आ सकते हैं। तो they avoid using B part in the नाइट शिफ्ट। और शायद यही कारण है कई लोग अभी नोवेक सिस्टम से कोल्ड बॉक्स की तरफ मुड़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशंस इन द मटेरियल एडिशंस। क्योंकि ये चीज कोल्ड बॉक्स में उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, या ये जो चीज है कोल्ड बॉक्स में हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये नोवेक में हमें दिखाई देती है। इसलिए कई लोग अभी नोवेक से कोल्ड बॉक्स की तरफ मुड़ रहे हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, जब भी आपका टेम्परेचर कम रहेगा, विंटर सीजन रहेगा, बारिश का सीजन रहेगा, आपको एडिशनल बी पार्ट डालना पड़ता है, और तभी जाके कोर अच्छी तरह से सेट होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को मॉनिटर कीजिए कि कितना ज्यादा जा रहा है, हम कितना, क्या हम बेहतर कर सकते हैं। कई लोग उसके लिए करने के लिए जो आपकी सैंड है, उस सैंड को थोड़ा-सा प्रीहीट करके लेते हैं, तो वो भी एक तरीका है जिससे आप बी पार्ट का कंजम्पशन थोड़ा कम कर सकते हैं। तो वो एक जो एडिशनल एडवांटेज सैंड गरम करने से होता है, जिससे आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को थोड़ा-सा कॉम्पेंसेट आप कर लेते हैं, तो वो भी तरीका आप इस्तेमाल करके आपका बी पार्ट का कंजम्पशन कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए और ज़रूर इसे मॉनिटर कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सुमित के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।